इस वीडियो में मैं आपके लिए वे गोल्डन और सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके यूपी ट्रिपल एस सी पैट परीक्षा 2026 के लिए गोल्डन होने वाले हैं। यानी आज की इस वीडियो का प्रत्येक क्वेश्चन वह सेलेक्टेड और चुनिंदा टॉपिक के साथ बन जाता है जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। सीधे 2026 में आपको किसी ना किसी शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। आज की वीडियो का प्रत्येक क्वेश्चन वह क्वेश्चन होगा जिसके चांसेस आपकी परीक्षा के लिए बन जाते हैं। तो अगर आप भी चाहते हो अपने स्कोर को बेहतर करना और इस बार मेरे प्यारे साथियों लगभग 80 प्लस स्कोर करना, तो आप इस वीडियो को पूरा विजिट कर जरूर जाए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं 50 बे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करूंगा जो आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं। तो बिना टाइम गवाए करता हूं वीडियो को स्टार्ट। बढ़ता हूं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से हड़प्पाई स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण आपके मिले। तो जुते हुए खेत के प्रमाण जो है ये आपके कहाँ से मिले थे? तो ये जो मिले थे आपके कालीबंगा से मिले थे। कालीबंगा इस क्वेश्चन का बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि नाट्य शास्त्र के रचयिता माने जाते हैं। अगर मैं बात करता हूं नाट्य शास्त्र की, तो नाट्य शास्त्र के रचयिता आपके भरत मुनि जाते हैं और भरत मुनि ही इस क्वेश्चन का बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि एक सेलेक्टेड क्वेश्चन है और मोस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बौद्ध संगीति, चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के समय में आयोजित हुई थी? जो फोर्थ बौद्ध संगीति थी, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये जो आयोजित हुई थी, अगर आपको ध्यान हो तो ये मेरे प्यारे साथियों किसके समय में आपकी आयोजित हुई थी? तो ये कनिष्क के समय में आपकी आयोजित हुई थी। कनिष्क इस क्वेश्चन का बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगर मेरे प्यारे साथियों आप इन क्वेश्चनों के जवाब जानते हैं तो मेरे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो के अंत में ये बताना ना भूलें आप इन 50 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों के जवाब जानते थे, आपको पहले से ही कितने क्वेश्चनों के बारे में पता था। अगला क्वेश्चन कि चरक संहिता मुख्यतः किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता की मैं बात करता हूं तो ये जो है मुख्यतः आयुर्वेद से संबंधित है और आयुर्वेद इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है कि गुप्त काल में भारत आने वाले चीनी यात्री कौन था? गुप्त काल में जो भारत आया था उस चीनी यात्री का नाम आपसे पूछा गया है और ये क्वेश्चन मैं मानता हूं 2021 में भी आपसे यूपी ट्रिपल एससी पैट की परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिला था कि गुप्त काल में भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था। गुप्त काल की मैं बात करता हूं तो यहाँ पर फाइयान था। फाइयान इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है कि किताब उल हिंद के लेखक कौन है? इसके लेखक जो है अलबरूनी है। अलबरूनी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब बनने वाला है। यानी अलबरूनी को जिन बच्चों ने चुना है सही चुना है। अलबरूनी इस क्वेश्चन का बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर मैं बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य जो था इसकी स्थापना को लेकर मैं बात करता हूं तो इसकी स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की थी। हरिहर एवं बुक्का इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल सही जवाब बनने वाला है। अगर मेरे प्यारे साथियों आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, ना ही मिस को मिलता है। बस में इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए गोल्डन से गोल्डन सेलेक्टेड क्वेश्चन को आपके लिए लाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन है कि दीन ए इलाही की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी? तो दीन ए इलाही की जो स्थापना थी ये किस मुगल शासक ने की? तो ये अकबर ने की और अकबर इस क्वेश्चन का सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 पे मैं बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया कि पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष हुआ था? पानीपत का जो तीसरा वर्ष युद्ध था ये आपका 1761 में हुआ था और 1761 ही इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब भी बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ? प्लासी का युद्ध एक चर्चित युद्ध है जो आपसे आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है और चर्चा में चलता रहता है कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ। तो प्लासी का युद्ध की मैं बात करता हूं ये आपका 1757 में हुआ था। 1757 इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जो एक मोस्ट क्वेश्चन है और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप 2026 पैट के लिए मोस्ट क्वेश्चन लिख लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन है जो मेरे प्यारे साथियों आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा ही। एक गोल्डन क्वेश्चन होने वाला है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी इस क्वेश्चन का सही जवाब बनने वाला है, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत आपके विभाजन का संबंध किस वर्ष से है? तो सूरत विभाजन का जो संबंध है ये भारत की वो बात आपसे कही गई है, तो इसका संबंध आपका 1907 से है। 1907 आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा।
बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो बंगाल विभाजन आपका 1905 में हुआ था। 1905 आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहां पर हुई? बहुत ही ज्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन आपका उत्तर पैट के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि आपकी मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी, अगर मैं इस क्वेश्चन पर विचार करूं तो ये आपकी ढाका में हुई थी और ढाका आपका करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि इरबिन समझौता किस वर्ष हुआ था? इरबिन समझौता, इरबिन समझौते पर विचार करेंगे। इरबिन समझौता आपका 1931 में हुआ था और 1931 इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है। यानी 1931 सी विकल्प को जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल करेक्ट चुना है। सी विकल्प ही इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब भी बनेगा। और जो बच्चे विकल्प सी की ओर जा रहे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होने वाला भी है। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? एक मोस्ट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए? तो ये जो जोड़े गए थे 42वें संविधान के संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे और 42वां संविधान संशोधन आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है? कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में है। अनुच्छेद 14 इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो ये जो है ये भाग 4 में है। आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 एक सिलेक्टेड क्वेश्चन पूछा गया कि मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में? मौलिक कर्तव्यों की मैं बात करता हूं तो मौलिक कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51 के ए में है और सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। यानी सी विकल्प इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट जवाब आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है? संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 32 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट जवाब बने। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के क्या होते हैं? तो भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं ये राज्यसभा के क्या होते हैं? अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो ये राज्यसभा के सभापति होते हैं और राज्यसभा के सभापति ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट जवाब भी बनने वाला है। अगला क्वेश्चन कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष जो अपना त्यागपत्र देते हैं ये लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं। ऐसा क्वेश्चन कई बार आपसे आपकी परीक्षा में बनता भी है और ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट भी होने वाला है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो ये जो होते हैं लोकसभा उपाध्यक्ष आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23 में क्वेश्चन पूछा गया कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील की मैं बात करता हूं तो पुलर झील है और पुलर झील इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब भी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि चिल्का झील किस प्रकार की झील है? चिल्का झील जो है खारे पानी की आपकी मेरे प्यारे साथियों लैगून है यानी खारे पानी की झील है। वी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25 जो कि मोस्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? अगर मैं बात करता हूं भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाले राज्य की तो ये आपका गुजरात राज्य है और गुजरात राज्य आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब भी होने वाला है। अगला क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे पूछा गया कि सुंदरबन डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? सुंदरबन जो डेल्टा है अगर मैं इसके निर्मित की बात करता हूं तो ये निर्मित आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। सुंदरबन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित होता है। यानी यहाँ पर 20 क्वेश्चन का ये विकल्प आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन कि लू किस प्रकार की पवन है? लू की मैं बात करूंगा। लू किस प्रकार की पवन है? तो लू जो है गर्म एवं शुष्क आपकी पवन है। आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन आपके असम राज्य के द्वारा की जाती है और असम राज्य आपका करेक्ट जवाब बनेगा। उत्तर प्रदेश में नवाबों का शहर आपका लखनऊ कहलाता है और उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर खेल सामग्री के लिए प्रसिद्ध है? तो खेल सामग्री के लिए आपको ध्यान रखना है आपका शहर क्या प्रसिद्ध है? तो मेरठ प्रसिद्ध है और मेरठ इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब हो जाए।